लड़का जिसकी उम्र 28 से 29 साल हो जाती है, घर वालों को यहाँ पर बेटे की चिंता होने लगती है कि बेटे की शादी हो जानी चाहिए। उसके लिए जो भी उसे देखने के लिए आता दोबारा वापस ही नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं कई बिचौलियों से बातचीत करते हैं और एक बिचौलिया यहाँ पर उससे कहता है कि एक लड़की तो है, वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन गरीब घर की है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और उस परिवार के लिए तुम्हें कुछ पैसा और देना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी। पिता यहाँ पर बेटे का विवाह कराना चाहता था, उस सब के लिए वो 1 लाख रुपए भी दे देता है और यहाँ पर उसके बताए हुए एड्रेस पर वो पहुँच जाता है और उस लड़की से शादी कराकर अपने बेटे की दुल्हन घर ले आता है। दोस्तों, 3 दिनों तक यहाँ पर बहुत अच्छे से जो दुल्हन होती है घर परिवार को समझती है, लेकिन तीसरी ही रात को अचानक होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर दूल्हा होता है वो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और जो दुल्हन होती है यहां से सोना चांदी जेवरात सबको बांधकर यहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जब उसके घर पर जाया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि सब कुछ ही फेक है, सब कुछ बिल्कुल अलग सा है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जब यहां पर बिचौलिए को गिरफ्तार करती है और फिर जो खुलासा होता है बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी का बिल्हौर थाना क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत महाराणा प्रताप नगर इलाका पड़ता है। दोस्तों, यहीं पर रमन नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 से 29 साल होती है, जो अपने माता पिता यानी कि पिता का नाम महेश गुप्ता होता है, माँ का नाम शीला होता है, बड़े ही आराम से रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि इस रमन की शादी क्यों नहीं हो रही। देखने में वो इतना बुरा नहीं होता लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा ब्लैक होता है, उस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जो भी व्यक्ति यहाँ पर उसे देखने के लिए आता एक बार तो देख जाता और यहाँ पर इनकी मिठाई वगैरह को खाकर वापस ही नहीं लौटता। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। जो पिता होते हैं महेश गुप्ता, वो यहाँ पर एक बिचौलिए से बातचीत करते हैं और बिचौलिया यहाँ पर इनसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। महेश गुप्ता बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की शादी के लिए 1 लाख रुपए की रकम दे देता है। फोटो होता है वो सोनल का होता है, जो आजमगढ़ के जोखरा इलाके की रहने वाली होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिता महेश गुप्ता होते हैं इनके घर पर भी जाते हैं और वहाँ जाकर लड़की को देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर लड़की होती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर 28 अगस्त को 10-12 लोगों को ले जाकर पिता अपने बेटे की शादी करा लाता है। दोस्तों, सोनल के साथ शादी होकर दुल्हन इनके घर पर आ जाती है और यहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है और 30 अगस्त आ जाता है। 30 अगस्त को जो दुल्हन होती है अपने दूल्हे से कहने लगती है कि तुम दूध पी लो, तुम दूध वगैरह बहुत कम पीते हो। यहाँ पर एक गिलास दूध उसे दिया जाता है और जब वो दूध पीता है तो बस उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, वो गहरी नींद में चला जाता है। उस दूध में कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। उसके बाद जो दुल्हन होती है इस घर के पूरे सामान को साफ कर लेती है, जेवरात नगदी वगैरह जो भी कुछ होता है सबको साफ करके यहाँ से सीधे चुपचाप फरार हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है, जो रमन की माँ होती है वो बार बार यहाँ पर सोचने लगती है कि बेटा अभी बाहर नहीं आया, बहू भी बाहर नहीं आई, दिन के 9 बज चुके हैं। अब यहाँ पर रमन की माँ उस दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाने लगती है, रमन बेटा बाहर आ जाओ, बहुत समय हो चुका है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रमन की कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती। दोस्तों, माँ उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलती है तो दरवाज़ा खुल जाता है और जो अंदर का दृश्य होता है उसे देखकर माँ की चीख निकल जाती है। बेटा यहाँ पर बेसुध अवस्था में पड़ा होता है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। दोस्तों, अब यहाँ पर जब उस बहू के बारे में पता लगाया जाता है तो बहू भी यहाँ से गायब होती है। आनन फानन में ही उस बेटे को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसके प्राइवेट पार्ट पर घूसों से वार किए गए हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्राइवेट पार्ट की जो नस है उनको तोड़ा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो घर वाले हैं उस बिचौलिए के बारे में पुलिस को बताते हैं। बिचौलिए को पुलिस उठा लेती है और उसे उठाने के बाद
बाद उससे जब एड्रेस पूछा जाता है कहाँ के लोग बाग हैं, जब वहाँ पर आजमगढ़ में जाया जाता है तो पता चलता है वो लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं। दोस्तों जब यहाँ पर इस दुल्हन के बारे में डिटेल से पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये लुटेरी दुल्हन थी। ये इसी तरह से लोगों को अपने कब्जे में ले आ करती और फिर उनसे पैसे ऐंठा करती। बीच में ऐसे बिचौलिए होते जो पैसे लेकर इस काम को अंजाम दिलाया करते। दोस्तों आज यहाँ पर इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। जो इनका बेटा 28 से 29 साल का हो रहा था, जो पिता होता है महेश गुप्ता, उसे लगता है कि यार तू कहीं से भी अपने बेटे की शादी करा ले, और फिर वो ऐसे बिचौलिए के चक्कर में आ जाता है जिसको 1 लाख रुपए की रकम देता है और अपने बेटे के लिए बिना कुछ सोचे समझे ऐसी सुंदर दुल्हन को ले आता है जिसको भी गांव के लोग जो भी देखता वो यही कहता कि यार इस रमन के तो भाग्य खुल गए, ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, ये काला कलूटा है, इसको ऐसी दुल्हन कैसे मिल गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये दुल्हन खाली दिखावटी है, इसके बाद जो होने वाला है इनको कुछ पता ही नहीं। दोस्तों अब फिलहाल यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है और पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उस लुटेरी दुल्हन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये घर बिल्कुल टूट सा ही गया है। यहाँ पर लड़के के भी दिक्कत हो चुकी है और यहाँ पर जो घर परिवार का जेवरात थे, जो पैसा था, धन दौलत था, उस सबको ये लुटेरी दुल्हन यहाँ से लूट कर ले जा चुकी है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह की जो लुटेरी दुल्हन है उनसे अपने आप को जरूर बचा कर रखें। चाहे आपका बेटा कंवारा रह जाए, लेकिन ऐसी अनजान लड़कियों से कभी भी शादी का रिश्ता ना तय करें, नहीं तो यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों हर अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, ये यहाँ पर आपको पता लग चुका होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को उन लोगों के साथ भी साझा करके जाएं जो लोग इस तरह से रिश्तों की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।